अब हमारे पास सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास दो तरह की ड्राफ्टिंग होती है। फर्स्ट वन इज ए जनरेटिव ड्राफ्टिंग एंड सेकंड वन इज ए इंटरैक्टिव ड्राफ्टिंग। इंटरैक्टिव ड्राफ्टिंग क्या है? जिसमें आप लाइन टूल के साथ, जहां सर्कल वट टूल्स, ड्रॉ और मॉडिफाई टूल के साथ अपने टॉप फ्रंट साइड रेडी करते हो, जो आपने ऑलरेडी पहले अपने प्रोजेक्ट्स में किया है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, दैट इज ए जेनेटिव ड्राफ्टिंग। जेनेटिव ड्राफ्टिंग क्या है? जैसे आप अपना 3D मॉडल क्रिएट करते हैं, उसके 2D व्यूज अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं, आपको उसे टॉप फ्रंट साइड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट इन 3D, कि ये जो वॉल था आपने 3D में कैसे बनाना है, और सेकंड फिर हम डिस्कस करेंगे जेनेटिव ड्राफ्टिंग के ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे पास ये व्यू पोर्ट था, वी चेंज द व्यू पोर्ट। ये देखिए, ये मेरा टॉप व्यू पोर्ट में सब कुछ बना हुआ था। मैंने कहा इसी ऑब्जेक्ट की मैंने कॉपी निकाल दी, क्रिएट ए कॉपी, क्रिएट ए कॉपी। और मैंने कहा मेरे पास जो डायमेंशंस वगैरह है वो नहीं चाहिए थे इसी एलिमेंट की, तो मैंने अपनी डायमेंशंस वगैरह को यहीं से डिलीट कर देता हूं। दिस वन डिलीट डायमेंशन। मैंने कहा इनके जो टेक्स्ट वगैरह थे वो भी मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। अब मैंने कहा कि फिर से इसी के साउथ वेस्ट में चला गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने 90 डिग्री पे फ्रंट में ओपन करना था, यानी यूसीएस जेड एक्सेस वेक्टर। मैंने यहीं से अपनी जेड एक्सेस वेक्टर चेंज की, अगेन रोटेट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, इसी के सेंटर से मैंने इसको वर्टिकल मोशन में डिफाइन कर दिया। तो मैंने अब क्या किया, ये चीजें साइन होगी, मैंने कहा नहीं, मेरे को सेक्शन व्यू भी नहीं चाहिए था, तो मैंने जो हैचिंग थी उन हैचिंग को भी यहाँ पे डिलीट कर दिया। जो सिस्टम पे अननेसेसरी जो डाटा था हमने उसको रिमूव कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी निकाली, वी क्रिएट द कॉपी, इसकी एक और कॉपी क्रिएट करता हूँ। अब मैंने कहा कि इसी सेगमेंट का हाफ सेक्शन, क्योंकि इसको मैंने रिवॉल्व करना था, तो मैंने हाफ सेक्शन यहाँ पे असाइन करने के लिए डिफाइन किया। मैं दिस वन जो एलिमेंट, इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉर दिस सेगमेंट, अगेन सेलेक्ट फॉर दिस वन सेगमेंट। मैंने कहा इसी सेगमेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉर, जो जो चीजें नहीं चाहिए थे वो फिलहाल मैंने वहां पे डिलीट कर दी। ये भी सेगमेंट नहीं चाहिए था इसमें, इसी सेगमेंट को मैंने यहां से डिलीट कर दिया। ये लीजिए, तो मैंने कहा मेरे पास ये बॉडी थी जो चाहिए थी। अब सबसे पहले मैंने कहा कि मैं उसकी आउटर बॉडी रेडी कर लूं, फिर इनर बॉडी रेडी कर लूं। इसी की मैंने फिर से कॉपी निकाली। दैट्स अ ट्रिकली, यहाँ पे ऑटो कैड में यदि आपने 3D करना, दैट इज अ ट्रिकली मूवमेंट में हम इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को वापस चला जाता हूँ, मैं कॉपी, कॉपी विद द वैल्यू। तो यहीं से मैंने उसको साइन किया, कॉपी विद द वैल्यू, मैं वैल्यू इज 500 की मैंने वैल्यू यहाँ पे साइन की। मैंने कहा ये लाइनें भी अभी नहीं चाहिए थी, मैंने इस लाइनों को भी यहाँ पे डिलीट कर दिया। डन। अब मैंने क्या किया, बाउंड्री कमांड यूज की, इन द बाउंड्री, दिस वन टू बाउंड्री, क्रिएट दिस बाउंड्री। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया पॉलीलाइन के साथ। मैंने इसको भी फिर से 500 की दूरी पे असाइन कर दी। इसलिए कर रहा हूं कि कल को मेरे को उसको बनाना, रोटेट करना, मूव करना इजी है, इसीलिए मैं हर ऑब्जेक्ट को वैल्यू के साथ असाइन करता हूं। अब मैंने फिर से क्या किया, इनर बॉडी थी, मैंने फिर से बाउंड्री कमांड दी एज ए पिक पॉइंट। चाहे आप इसको पॉलीलाइन से बना सकते थे, चाहे आप इसको जॉइंट के साथ कर सकते थे, तो मैंने ये भी पॉलीलाइन बना दी। मैं अगेन मूव, इसी ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया 1000। ये जैसे मैंने 1000 के बिल्कुल अपनी सेम पोजीशन पे इंसर्ट हो गए। क्लियर। अब मैंने कहा कि फिर से मैंने एक सेगमेंट रेडी किया है। अब मेरे को ये वाले सेगमेंट में क्या चीजें चाहिए थी, मैं कहा इस वाले सेगमेंट में मेरे को चाहिए क्या था, मैं कहा ये एलिमेंट भी नहीं चाहिए, दिस वन टू सेगमेंट, कि मेरे को जो इनर बॉडी थी वो नहीं चाहिए। इन सभी सेगमेंट को यहां से मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2D बनी है, तो उसी 2D से मैं 3D को डिवॉल्व कर रहा हूं। तो जो जो चीजें नहीं चाहिए थे उसी को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। मैं सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, डिलीट,
यहाँ से ये सेगमेंट ही चाहिए था, क्रिएट दिस लाइन, इस लाइन से मैंने यहाँ पे भी बाउंड्री कमांड चूज की, बाउंड्री, दिस वन अगेन टू बाउंड्री, पूरा कह रहा है कहीं पे ओपन था ऑब्जेक्ट मेरा, आर इज रीजन, ज्वाइन कमांड के साथ इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, दिस टू ज्वाइन बाउंड्री है। अगेन मूव, इसी पॉइंट से पकड़ा इसको मैंने, इसके इस पॉइंट से और जाके इस पॉइंट पर रख दिया। सेम चीज इसको भी मैंने मूव कर दिया, मूव विथ 1000। क्लियर? अब देखिए वहां पे मैंने क्या किया, ये भी मेरे पास क्लोज बॉडी है, दिस वन क्लोज बॉडी एंड दिस वन आल्सो इज ए क्लोज बॉडी। ये सारी बॉडी मेरे पास क्लोज टू क्लोज मैंने बना के रखी थी। अब मैंने क्या, इसी के साउथ वेस्ट में चला गया, ये सारे सेगमेंट मेरे को इसी तरह से दिख रहे हैं कि जो जो सेगमेंट कहाँ से किस तरह से एलिमेंट में साइन किया है, वो सारे सेगमेंट को यहाँ पे मैं असाइन करूंगा। दिस वन टू मूव 1000, इसी के साउथ वेस्ट में चला जाता हूँ, इन दिस साउथ वेस्ट। मैं कह जी मूव, इसी को पकड़ा और इसके बिल्कुल मिडल में प्लेसिंग कर। अब मैंने क्या करना क्या था, मैं क्या अगेन रिवॉल्व, यूज द रिवॉल्व टूल, रिवॉल्व, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, जो बड़ा पहले सेगमेंट था इसी ऑब्जेक्ट को मैंने रिवॉल्व कर दिया अबाउट दिस एक्सेस। ये अगेन मैं इन द फ्रंट प्लेन, इसी के फ्रंट प्लेन पे देखो ये चीज बन गई आपकी। नाउ अगेन रिवॉल्व दिस सेगमेंट अबाउट टू दिस सेगमेंट, ये इसी के टॉप पे देख लूं, दिस वन टू टॉप, देखो ऑटोमेटिक उसके सेंटर में, इसलिए मैंने सभी चीजों को सेंटर टू सेंटर प्लेस करके दिखाया था। VS 2D फ्रेम, जैसे मैं अपने 2D फ्रेम पे क्लिक करता हूं, ये देखिए ये बॉडी आपस में क्या होगी, मर्ज हो गई। अब मैंने क्या किया, ये बॉडी अलग सेलेक्ट हो रही है, ये बॉडी अलग सेलेक्ट हो रही है, देन चूज द यूनियन, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। ये देखिए ये दोनों बॉडी कंबाइन हो गई। अब मैंने फिर से क्या किया, VS 2D फ्रेम में चला गया। अब मैं क्या अंदर वाले ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कर दूं, जो मैंने अंदर वाला पोर्शन बनाया था, मैं क्या रिवॉल्व, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसी सेगमेंट को सिलेक्ट किया अबाउट टू दिस वन टू रिवॉल्व। ये देखिए VS कंसेप्चुअल व्यू, ये चीज अंदर वाली माइनस करें, सब्ट्रैक्ट मेजर टू, मैं क्या मेजर टू माइनर, ये देखिए ये अंदर से माइनस हो गया। अब उसने क्या, जो ऊपर वाला डायामीटर था ऑलरेडी आपको बताया हुआ, दिस डाया इज ए 70 डाया, तो मैंने यहीं पे 70 डाया साइन करना था। मैं क्रिएट दिस सर्कल, create this circle, that point is snapping 35 radius 70 diameter। now again extrude, अब मैंने फिर से क्या VS 2D frame, इसलिए मैंने 2D frame कर दिया कि मेरे लिए easy हो जाएगा उसको snap करना। मैंने इसी को select किया extrude, this one extrusion for this member। मैंने एक बार फ्रंट व्यू में जाकर देख लिया कि ऑब्जेक्ट मेरा आपस में इंटरसेक्ट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो सर्कल था ये आपस में इंटरसेक्ट, इसको हल्का सा मैं मूव कर देना, कुछ एलिमेंट ऊपर ना हो, इसके लिए ऑर्थो आपका ऑन होना जरूरी है। जैसे आपने इस एलिमेंट को यहाँ पे साइन किया है, मैं कहता हूं अगेन टू सब्ट्रैक्ट VS कंसेप्चुअल व्यू, मैं कहता सब्ट्रैक्ट मेजर, दिस वन मेजर ऑब्जेक्ट एंटर, देन इज ए माइनर ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये अंदर से क्या हो गया, माइनर। लेकिन ये अंदर से तो इस तरह की बॉडी बन गई, लेकिन मेरे को अंदर से जो सेगमेंट है उसका सेक्शन देखोगे, इस तरह का भी ये सेगमेंट मेरे को चाहिए। देन अगेन आप फिर से क्या करोगे, इसी के फ्रंट प्लेन पे मैं फिर से आ गया, इन द फ्रंट प्लेन VS 2D फ्रेम पे चला गया। अब मैंने कहा कि इस वाले एलिमेंट को मैंने कॉपी करना था, तो मैंने क्या किया, फिर से इसकी कॉपी निकाली, अगेन CO कॉपी, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसी सेगमेंट की मैंने कॉपी साइन की। अब जो जो चीज नहीं चाहिए उनको मैं रख रहा हूं, बाकी पोर्शन में चाहिए वो रख रहा हूं, जो चीजें नहीं चाहिए उनको मैं डिलीट कर रहा हूं। तो मैंने क्या, दिस वन अगेन टू एक्सटेंड, ये बॉडी आपकी यहां से एक्सटेंड कर दी, आपकी ये बॉडी एक्सटेंड यहां से कर दी, दिस वन एक्सटेंड, दिस वन एक्सटेंड कर दिया मैंने यहीं से, और यहां से ये वाली बॉडी एक्सटेंड कर दी, ये बॉडी यहां से एक्सटेंड कर दी, और ये बॉडी हमने यहां से एक्सटेंड कर दी।
अब मैंने कहा किस वाले पोर्शन को रखना था तो किस वाले पोर्शन को नहीं रखना था, तो मैंने कहा कि ये वाली बॉडी डिलीट कर दी, दिस वन अगेन टू ट्रिम फॉर दिस सेगमेंट, अगेन मैं सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसी सेगमेंट को मैंने यहाँ पे डिलीट किया। मैं कहा बाउंड्री BO इज ए बाउंड्री, तो मैंने कहा जो मेरे पास क्लोज बाउंड्री ये वाली थी इसको मैंने पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया। मैंने फिर से मूव कमांड दी, सेलेक्ट फॉर दिस वन टू मूव, इसी सेगमेंट को उसके मिडल से उठाकर मैंने बिल्कुल इसके मिडल पे रख दिया। अब ये चीजें मेरे को पॉलीलाइन में चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, इसी की कॉपी निकाली और दिस वन टू कॉपी, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसी की कॉपी निकालता हूं मैं, दैट इज ए 500। ये देखिए अपने आप इसके मिडल में चला गया ये बेटा। अब मैंने फिर से क्या किया, मैंने कहा इसमें और कुछ ट्रिकली एलिमेंट दिखाने थे जिसके साथ हमने कुछ चीजें असाइन करनी थी, तो मैंने कहा कि अब मेरे पास सेगमेंट क्या बनाना था, मैंने फिर से सेगमेंट डिफाइन किया, बाउंड्री, दिस वन टू बी बाउंड्री, इसी बाउंड्री को मैंने साइन कर दिया। देखिए ये फिर से पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। देन अगेन वी चूज द मूव कॉपी, मैं इसी की कॉपी को और निकाल देता हूं क्योंकि अब मैंने अंदर वाला बिल्कुल राउंड शेप बनानी थी, तो मैंने इसी को 1000 की दूरी पे एक और सेगमेंट असाइन कर दिया। मैंने अगेन कॉपी, इसी ऑब्जेक्ट की मैंने कॉपी निकाली, कॉपी फॉर दिस सेगमेंट अगेन इज ए 500। ये देखिए अब मैंने क्या किया, रिवॉल्व, दिस वन टू रिवॉल्व, सेलेक्ट फॉर दिस वन मेंबर टू रिवॉल्व अबाउट टू दिस वन। अगेन मैं क्या इसी के साथ मैं साउथ वेस्ट में चला गया। ये देखो ऑलरेडी मेरे पास रिवॉल्व पोर्शन था, एक्सट्रूड, इसी पोर्शन को मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया। ये अगेन मूव, सेलेक्ट फॉर दिस वन टू मूव, कि ये बॉडी आपस में इंटरसेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे बेटा मैं क्या करूंगा, अपनी इंटरसेक्ट, मैं इसी के टॉप व्यू में चला जाता हूँ, वी यूज द टॉप व्यू, अगेन मूव, ये आपस में बॉडी इंटरसेक्ट होनी चाहिए थी तो मैंने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। अगेन साउथ वेस्ट, अब मैंने क्या किया, दिस वन अगेन टू इंटरसेक्ट, IN इज इंटरसेक्ट, डन करता हूं तो ये देखिए अब इंटरसेक्ट किया और इनमें जो कॉमन पार्ट था वो ही रहा। ये देखिए इसको ऐसे ऑर्बिट कर रहा हूं, दैट इज ए शिफ्ट, और स्क्रोल बार को दबा के रखता हूं, ये ऐसे स्क्रोल होना शुरू हो जाता है, दिस कॉल्ड इज ए ऑर्बिट। अब मैंने फिर से क्या किया, साउथ वेस्ट में चला गया। अब उसने कहा बिल्कुल इसके सेंटर से एक 48 एंड 24 रेडियस एक सर्कल लगा हुआ है, इसी सर्कल को मैंने साइन किया, एक्सट्रूड, दिस वन एक्सट्रूड, मूव, सेलेक्ट फॉर दिस वन अगेन टू मूव फॉर दिस वन, मैं अगेन सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर। ये देखिए अब मैंने क्या किया, इसी को मूव किया, कितना 500 बैक डायरेक्शन में चला गया। ये देखिए ये अपने आप इसके अंदर इंसर्ट हो गया। आप इसी के टॉप लेवल से देख लें, वो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे सेटल है। अगेन इसी का मैं फ्रंट व्यू पॉइंट से देख लूं, ये बिल्कुल उसके फ्रंट में ये देखिए सेगमेंट बैठा हुआ। अब मैंने क्या किया, इसी सेगमेंट को क्या कर दिया, यूनियन, UNI इज ए यूनियन टू डन। ये अब हमारे पास जहां पे क्या हो गया कि अब हमारे पास यहाँ पे एक वॉल बन गया, VS 2D फ्रेम। आप देखोगे ये देखिए ये वॉल अंदर की तरफ इसका सेटल्ड, ये देखिए अंदर वाला है। अब मैंने क्या कि इसकी प्रोजेक्शन बनाकर किस तरह से सेगमेंट बनाऊं, तो मैंने अब सेगमेंट किया VS 2D फ्रेम। मेरे पास जो भी अभी 2D स्केच रेफरेंस के उन सभी को मैंने डिलीट कर दिया। ये देखिए इन सभी स्केचेस को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया जो एज ए रेफरेंस मेरे पास गिवन थे। मैंने इसी फाइल को सेव एज करता हूं, एंड द सेव एज इन द 3D प्रोजेक्शन, मैं कहता हूं 3D to 2D प्रोजेक्शन। अब पहले तो हमने अपना टास्क पहला कंप्लीट कर लिया, जो टेस्ट परफॉर्म किया था उसको मैंने 3D में बना लिया, डन बेटा। अब ये मेरे पास यहाँ पे साइन हो गया कि ये जो 3D व्यू था मेरे पास यहाँ पे असाइन हो गया। ये लीजिए अब मैं चाहता हूं इसकी ड्राफ्टिंग हो जाए। अब आप क्या करोगे, आप देख रहे हो मॉडल, आप सभी के नीचे यहाँ पे लेआउट आ रहा है, दिस कॉल्ड इज क्रिएटेड लेआउट। मैं जैसे अपने न्यू लेआउट पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे एक नया लेआउट आ जाएगा। इसी पे राइट क्लिक करता हूं, पहले तो मैं लेआउट की सेटिंग्स कर लूं। सेटिंग मतलब कि आप लेआउट का साइज क्या चाहते हो, शीट का साइज क्या है। एक बार आपने नया लेआउट क्रिएट किया, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि नया लेआउट हम बनाएंगे कैसे। आप अपने किसी भी नीचे लेआउट, आपके लेआउट 1 2 लिखा आएगा, जैसे मेरे बैक टॉप लेआउट लिखे आ रहे हैं, मैं किसी भी लेआउट के ऊपर क्लिक करता हूं और वहीं पे क्रिएट ए न्यू लेआउट पे क्लिक कर देता हूं। ये देखिए एक नया लेआउट बन गया।
इसी लेआउट पे क्लिक करता हूं, मैं ड्राफ्ट सेटिंग सेटअप पे चला जाता हूं कि मैंने क्या किया है, अपना पेपर साइज, ड्राफ्टिंग साइज वो सारा पहले मेंशन कर रहा हूं कि मैंने A4 पे ड्राफ्ट करना है, A3 पे करना है, A2 पे करना है, कहां पे हमने इसको ड्राफ्ट करना है। क्लियर। अब आप देखोगे यहाँ पे भी हमारे पास फिलेट लगी हुई है, कुछ कई जगहों पे 5 का एलिमेंट है, दिस वन अगेन इज 20, 22 रेडियस लगा हुआ है। ये सारे रेडियस हमने कैसे परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे जो सॉलिड ऑटोकैड है दैट इज ए बाय डायरेक्शनल भी है। अब जो लेटेस्ट वर्जन है, इन सभी लेटेस्ट वर्जन में जो ऑब्जेक्ट है आपका बाय डायरेक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ से मैंने ड्राफ्ट स्टैंडर्ड में चला गया, वहां पे मैंने कौन सा, मैंने कहा थर्ड एंगल पे मैंने ड्राइंग बनानी है, तो वी यूज द थर्ड एंगल। तो मैंने जैसे ओके करता हूं थर्ड एंगल पे, मेरे पास ड्राफ्ट सेटअप हो गया। अब मैंने इसी लेआउट पे क्लिक करता हूं, आप देखोगे आपके पास एक व्यू आ गया। इस सेगमेंट को आपने सेलेक्ट किया, देन अगेन डिलीट। अब मेरे पास एक ब्लैंक पेपर है लेआउट, जिसकी प्रोजेक्शन कौन सी है, थर्ड एंगल। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक मॉडल भी बना हुआ है। आपके पास जब आपने ड्राफ्ट करना है, जनरेटिव ड्राफ्टिंग, आपकी मॉडल में सिर्फ और सिर्फ 3D का ऑब्जेक्ट होना, 2D वगैरह सभी ड्राइंगों को आपने डिलीट कर देना है और सिर्फ एक सिंगल सेगमेंट ही होना चाहिए। यदि आपके वहां पे एक ड्राइंग है तो एक ही ड्राइंग, नंबर ऑफ ड्राइंग आप वहां पे ड्राफ्ट नहीं कर सकते। अब हम वहां पे कमांड देंगे व्यू बेस। द कमांड नेम इज, मैं नोट पैड पे साइन कर देता हूं, दैट अ कमांड नेम इज व्यू बेस। जैसे मैंने व्यू बेस कमांड दी, अब हमारे पास एक और कमांड है व्यू प्रोजेक्शन। इसी के साथ हमारे पास एक और कमांड है दैट इज अ व्यू सेक्शन। चलिए, अब मैंने कहा सबसे पहले मैंने कौन सी कमांड दी, यहां पे मैंने कहा व्यू बेस। व्यू बेस का मतलब आप अपना बेस ड्राइंग निकाले कि आपने पहले को किसको बेस मानना। जैसे हमने क्या डिसाइड करते हैं ये टॉप बनेगा, ये फ्रंट है, साइड है, उसी तरह से व्यू बेस जैसे मैं कमांड देता हूं तो वहां पे वो फिर से मेरे को इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आपकी फाइल कहीं पे पड़ी है, वहां आपने वहां से ब्राउज करनी है, या ऑलरेडी आपके मॉडल स्पेस में पड़ी है, आपने वहां से कॉल करनी है। आप देखोगे नीचे लिखा आ रहा है स्पेसिफाई मॉडल स्पेस और फाइल। तो मैंने कहा ये मेरी मॉडल स्पेस, मॉडल स्पेस मतलब मेरे इस मॉडल स्पेस में पड़ी है सेम ड्राइंग के अंदर। मैं एंटर डाल देता हूं। आप जैसे एंटर डालते देखो आपका वहां पे व्यूज दिखना शुरू हो गया। लेकिन ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू है। लेकिन मैं यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट वो टॉप व्यू चाहता था, तो वहां पे मैंने क्या साइन किया, दिस इज ओरिएंटेशन। आप अपनी देखोगे व्यू बेस की ऑप्शन ब्रैकेट में कमांड यूज करें, ओ इज ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशंस में पूछता है करंट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, वो सभी व्यूज के नाम बता रहा है। मैं कहा दिस वन इज ए टॉप व्यू। जैसे मैंने टॉप सेलेक्ट किया, ये देखिए आपका टॉप आ गया। मैंने इस पे क्लिक किया, देन एंटर। एंटर करता हूं तो वहां पे आप देखोगे आपका टॉप रेडी हो गया। ये देखिए ऑटोमेटिक आपका वहां पे टॉप जो है असाइन हो गया। लेकिन आप चाहते थे कि आपके अंदर जो हिडन लाइन, डॉटर लाइन देखो अपने आप ये साइन हो रही है। मैंने कहा नहीं, हिडन लाइन, डॉटर लाइन नहीं देखना चाहता हूं। आप फिर से क्या करोगे, इसी के ऊपर सिलेक्ट करते हो, दिस वन अगेन टू डबल क्लिक। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करता हूं, वहां पे व्यू एडिट की ऑप्शन ओपन हो जाती है। अब इसके अंदर आपने क्या स्केच लेना था, मैंने कहा हिडन लाइन। विजुअल में आपने कहा हिडन लाइन, एच एंटर करता हूं। अब वो पूछता है कि आपके कंसेप्चुअल व्यू, जो हमने अब देखा होगा कि जब हम 3D बनाते हैं, मैं अपने कंसेप्चुअल व्यू ऑन करता, 2D वायर फ्रेम, कंसेप्चुअल व्यू, रियलिस्टिक व्यू, वो सारा कुछ। यहीं से ऐसे में एस एच करता हूं तो वो शेड मोड में दिखना शुरू हो जाएगा। मैं कहा नहीं, अभी भी शेड मोड नहीं चाहिए मेरे को, विजुअल बॉडी में चाहिए। ये देखिए विजुअल बॉडी में, मैं कहा नहीं, अभी भी जो सेगमेंट है मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, विदाउट हिडन लाइन मैंने वहां पे देखना। मैं हिडन लाइन एंटर करता हूं, वी इज ए विजुअल, मेरे को इस फॉर्म में टॉप व्यू चाहिए था। ये देखिए अब आपने कहा ऑटोमेटिक सी प्रोजेक्शन में फ्रंट भी बन जाए, तो वहां पे आप कमांड किया, तो पहले आप तो अपने टॉप बेस रेडी कर दिया टॉप। अब आपने क्या किया, व्यू बे प्रोजेक्शन, द कमांड इज व्यू प्रोजेक्ट। जैसे मैं व्यू प्रोजेक्ट पे काम करता हूं, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, किसकी प्रोजेक्शन में, क्या इसके प्रोजेक्शन में। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, एंटर करता हूं, तो वहां पे उसने क्या, उसका फ्रंट निकाल दिया। अब मैंने उसका साइड निकालना, साइड कहां से निकलेगा, फ्रंट से साइड निकलता है। अगेन मैंने फिर से व्यू प्रोजेक्शन कमांड दी। यहाँ पे आप देखोगे आपका एंटर करते हुए आपका वहां पे साइड व्यू भी ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। आपको प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्शन लाइनें लेके उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी।
मैं चाहता हूं इसका 3D व्यू भी बन जाए, बल्कि एक आइसोमेट्रिक व्यू भी दिखे। जैसे मैंने व्यू प्रोजेक्शन पे क्लिक किया, दिस व्यू प्रोजेक्शन, ये देखिए उसने उसी एलिमेंट का प्रोजेक्शन भी दिखा दिया। क्लियर? अब मैंने कहा कि नहीं, इसका सेक्शन भी काट के देखना है कि अंदर से इसका सेक्शन दिखेगा कैसे। तो मैंने कहा कि इसी एलिमेंट को मैं अंदर से इसका सेक्शन भी दिखेगा कैसे। तो मैंने क्या किया, इसी का सेक्शन काटा। कहां से? फ्रंट सेक्शन देखना तो टॉप से कटिंग करनी पड़ेगी। तो वहां पे मैंने कमांड दी व्यू सेक्शन, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट। कहां से? मैं कहा इसके मिडल से, मैं कहा इसके मिडल से और इसके बिल्कुल मिडल से बॉडी को काटता हूं। ये देखिए, जैसे मैंने एक रेफरेंस लाइन दी कहां से किसको काटना था, व्यू आपका देखो यहीं से जनरेट हो गया। ये डन। ये देखिए यहां से क्या हो गया, हमारा जो व्यूज था वो वहां पे जनरेट हो गया। ये देखिए सेक्शन दिस वन। अब मैं सेक्शन चाहता था इसका साइड सेक्शन भी काट के दिखाना चाहता, जैसे आपकी ड्राइंग में दिखाया गया है। ये देखिए साइड सेक्शन भी काट के दिखाया गया है। तो मैंने कहा इसी तरह से इस सेक्शन को भी यहाँ पे दिखाना था। मैंने फिर से क्या किया है, व्यू सेक्शन, वहीं से अपने मैं व्यू सेक्शन ऑन करता हूं। किस बॉडी से? मैंने कहा कि इसके सेगमेंट के इस बॉडी से यहां तक इसका सेक्शन काट के दिखाना है। जैसे मैंने लाइन सेलेक्ट की, एंटर करता हूं, सिलेक्ट करता हूं दिस वन टू सेक्शन, ये देखिए उसका वहां पे मेरे पास एक सेक्शन कट कर आ गया। क्लियर? अब आपके पास कुछ चेंजेस थी। आपने कहा इसके अंदर जो फिलेट लगी हुई थी जैसे ड्राइंग में दिखाई गई है वो तो लगी नहीं है, मैं तो इसकी 3D बना चुका हूं। अब जैसे ही मैं इसकी 3D में कोई चेंजेस करता हूं, मैं इसको अभी सेव कर देता हूं। मैंने कहा फिर से इसके मॉडल में चला गया। अब मैंने क्या किया, इसकी के मॉडल में चला गया। इन दिस मॉडल मैं कहा दिस वन अगेन टू साउथ वेस्ट, मैंने यहीं पे VS कंसेप्शन व्यू में चला गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर वाले इंटरनल बॉडी पे देखो, अब मैंने क्या करनी थी, फिलर वगैरह लगानी थी। तो मेरे लिए डिफिकल्ट था इनर सेक्शन में फिलर लगाना, बॉडी को सिलेक्ट करना। तो मैंने यहाँ पे स्लाइस कमांड देकर पहले तो इसको स्लाइस कर दिया बॉडी को। ये देखिए अब ये बॉडी क्या होगी, दो हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्से को मैंने अभी डिलीट कर दिया। मैंने अब क्या किया, फिलेट कमांड दी। मैं कहा दिस वन फिलेट रेडियस 22 रेडियस दे दिया है। मैं कहा सिलेक्ट फॉर ए दिस सेक्शन। ये देखिए एंटर करता हूं, दिस वन टू एंटर, वहां पे आपका 20 का रेडियस वहां पे असाइन हो गया। अब मैंने फिर से क्या किया, मैंने कहा दिस वन टू फिलेट रेडियस इज 6, किस एज पे? मैं कहा इस एज के अंदर भी मैंने 6 का रेडियस असाइन करना था। जैसे मैं एंटर करता हूं, मैं कहा सी इज ए चेन, कि मेरे पास ये ऑलरेडी चेन बनी हुई है। मैं कहा दिस वन टू सिलेक्ट दिस चेन अगेन। मैं कहा नीचे भी लगाना था, ऑर्बिट के साथ शिफ्ट और स्क्रोल बार के साथ मैं डन करके देखता हूं तो वहां पे मेरा ऑर्बिट के साथ इसका सिलेक्शन। मैं दिस वन टू सिलेक्ट द चेन, ये देखिए सारी की सारी चेन सिलेक्ट हो गई इसकी। मैं जैसे इसको डन करता हूं, अगेन इज डन, वहां पे देखो आपका 6 का भी रेडियस वहां पे परफॉर्म हो गया। ये देखिए क्लियर? अब आपने कहा कि नहीं इसके ऊपर भी कुछ सेगमेंट था कि नहीं था, वो हम देख लेंगे। अगेन फिलेट दिस सेगमेंट, डन। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे भी सभी जगह पे जहां जहां पे उसने फिलेट असाइन की, वहीं पे मैंने इस सेगमेंट पे भी फिलेट असाइन कर दी। ये देखिए अब मैंने क्या किया, इसी सेगमेंट के साथ जैसे फिलेट साइन हुई, मैंने इसी के फिर से टॉप व्यू में चला गया। मैं इसका मिरर लगा दूं, क्योंकि एक साइड पे सारी फिलेट लगा चुका हूं। तो मेरे पास मैंने दोबारा से इसको मिरर कर दिया, दिस टू मिरर यूनियन, इसी को मैंने यूनियन कर दिया, डन। आपने मॉडल के अंदर चेंजेस कर दी जो जो चेंजेस चाहिए थी। आपने फिर से कहा फिलेट रेडियस, मैंने कहा 2 का रेडियस है यहाँ पे, एंड दिस वन सेगमेंट, मैं कहा दिस सेगमेंट, ये देखिए मैंने यहीं से फ्लड साइन कर दी। मैं इसी के साउथ वेस्ट में चला गया, इन दिस साउथ वेस्ट VS 2D फ्रेम में चला गया, सेव कर दिया। जैसे आपने अपनी बॉडी को सेव किया, आप अपने लेआउट 1 में जाकर देखोगे, वहां पे ऑटोमेटिक सभी चीजों में अपडेट होगी। ये देखिए
यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गई, इसी सेगमेंट में ऑटोमेटिक अपडेट यहाँ पे हो गई, ये देखो इन सभी सेगमेंट में ऑटोमेटिक क्या हो गई, अपडेट हो गई, ये देखिए इन दिस वन अपडेट, कि जैसे वहां पे आप अपनी चेंजेस करते जाओगे वहां पे भी ऑटोमेटिक वो चीजों की चेंजेस होती जाएगी। क्लियर। अब आपने कहा कि यहीं से आपने कुछ चीजों को डायमेंशन देनी थी, सेक्शन साइन कर दिए, कहां से कहां तक सेक्शन काटने थे वो भी सारा साइन कर दिया। अब मैंने कहा डायमेंशन देनी है, जैसे अपना डीएलआई करते हो दिस वन टू गेन टू डायमेंशन, यहीं से आप डायरेक्टली अपनी ऑब्जेक्ट भी डायमेंशनों को असाइन कर सकते हैं। ये देखिए दिस वन टू डायमेंशन, अगेन सेलेक्ट फॉर दिस वन एंड दिस वन टू गेन टू सिलेक्शन डायमेंशन, वहीं से आप अपनी डायमेंशन वगैरह को असाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो हमें ऑब्जेक्ट को 2D बनाने की जरूरत नहीं है, यदि आपके 3D में काफी अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपके हाथ काफी अच्छा 3D में चलता है, देन डायरेक्टली आप 3D बनाओगे और डायरेक्टली आपकी 2D ड्राफ्टिंग है। ये सेम कंसेप्ट हमारे जो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर आते हैं, दैट इज सॉलिडवर्क्स, कैटिया, इन्वेंटर, फ्यूजन 360, एनएक्स, ऑटोकैड को भी सेम उन्होंने इसी तरह से सेटअप कर दिया। दिस कॉल्ड इज ए बाय डायरेक्शनल, कि जैसे आप अपनी पार्ट में चेंजेस करते हो, असेंबली में चेंजेस अपने आप हो जाती हैं, ड्राफ्टिंग में चेंजेस अपने आप होती है। दिस कॉल्ड इज ए बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिव और दिस वन टू पैरामेट्रिक्स। तो यही सारा काम जो हमने यहाँ पे 3D में किया है, इसमें हमें प्लेन वगैरह लेना मुश्किल था, लेकिन ये सारा काम हमारा सॉलिडवर्क्स में, इन्वेंटर में, कैटिया में, जब 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो पैरामेट्रिक है उनमें हमारा ये काम करना इजी हो जाएगा। क्लियर। तो आज का जो मेन सेक्शन था यही था कि हाउ टू क्रिएट ए 3D of wall and then how to convert 3D to 2D। क्लियर बेटा। तो आज हमारा जो लास्ट सेशन था ये ऑटोकैड का, तो जिसमें मैंने ये कुछ आपको कमांड्स बताए थे, व्यू बेस, व्यू सेक्शन, व्यू प्रोजेक्शन डन। ठीक है। अब कल से हम अपना सॉलिडवर्क्स स्टार्ट करेंगे, तो मैं आज आपको लिंक भी भेज दूंगा जहां से आप अपने सॉलिडवर्क्स को डाउनलोड कर सकते हो, आपको वीडियो भी भेज दूंगा जहां से उस प्रोसेस को आप यूटिलाइज करके आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। क्लियर बेटा। चलिए बेटा, कोई बाकी डाउट हो आप मेरे को ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है। तो आपकी कोई भी असाइनमेंट में, ऑटोकैड में फर्दर कोई भी डाउट आता है, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर बेटा। ठीक है बेटा, कल से हम सॉल्वरवर्क्स की क्लास में मिलेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।